हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है ऋषभ और आज है हमारे पास द मारुति सुजुकी अर्टिगा। दिस इज़ द सीएनजी वेरिएंट। इसमें आप पेट्रोल भी भरा के चला सकते हैं और सीएनजी भरा के तो चला ही सकते हैं। 45 लीटर्स का पेट्रोल टैंक है, 60 लीटर्स का ही आपको सिलेंडर ऑफर किया जाता है, जिसमें आप 9-10 किलो का जो सीएनजी है भरवा सकते हैं। कंपनी क्लेम करती है कि इसकी अच्छी खासी माइलेज आती है 26 km पर kg, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इसको चेक करना बहुत ज़रूरी है कि रियल लाइफ सिनेरियोज़ में क्या रिज़ल्ट आता है। वो तो टेस्टेड है, वो तो बेस्ट केस सिनेरियोज़ मुझे लगता है कि ऐसा होता है। तो हम इसको आज क्या करने वाले हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, ध्यान से सुनना। हम जाएंगे एक सीएनजी स्टेशन जो पेट्रोल स्टेशन के बिल्कुल साथ में है। सीएनजी स्टेशन से मैं इसमें सीएनजी भरवाऊँगा, इसको एक ट्रिप पर लेकर चलूँगा और फिर वापस सीएनजी स्टेशन आऊँगा। टैंक टू टैंक चेक करेंगे कितना आएगा इसका रिज़ल्ट, और उसके साथ साथ जब वो ट्रिप कंप्लीट हो जाएगा साथ ही मैं जाऊँगा पेट्रोल स्टेशन, वहाँ पर टैंक फुल कराऊँगा और सेम रूट पे घूम कर आऊँगा, उतने ही किलोमीटर चलाऊँगा जितने सीएनजी, और पेट्रोल ओनली मोड पे वापस आके पेट्रोल देखूँगा, फिर से भराकर टैंक टू टैंक उसकी माइलेज चेक करूँगा और पैसा देखेंगे कि हम कितना लगा है उन दोनों केसेस में। अगर सीएनजी उतने ट्रिप पे मैं कितना यूज़ कर रहा हूँ और पेट्रोल कितना यूज़ कर रहा हूँ। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। एट द एंड ऑफ द वीडियो मुझे भी पता लगेगा कि आखिरकार मैंने कितना पैसा सेव किया। तो चलिए शुरू करते हैं। और इस तरह का टॉपिक अच्छा लगता है लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दे और सब्सक्राइब करें चैनल को, बिकॉज जेन्युइनली बताऊँ काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है इस तरह का कंटेंट बनाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अब मैं सीएनजी स्टेशन तो आ गया और सीएनजी भरवानी तो है, लेकिन इसका एक नुकसान भी है, ये लंबी लाइन। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, या तो सुबह भराओ या शाम को भराओ जब लाइन नहीं लगती। मेरे पीछे भी 4-5 गाड़ियाँ लगी हैं और आगे तो लाइन है ही, तो आराम से 15-20 मिनट का वेट तो मुझे करना ही पड़ेगा। सीएनजी स्टेशन पे यूजुअली हमेशा ही रश मिलेगा आपको, बिकॉज सीएनजी भरने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है एज़ कम्पेयर टू पेट्रोल, और सीएनजी स्टेशन कंपैरेटिवली कम होते हैं जितने पेट्रोल पम्प्स होते हैं, तो उस वजह से डेंसिटी बढ़ जाती है, ज़्यादा व्हीकल्स आ जाते हैं सीएनजी स्टेशन के ऊपर। अब बारी आती है अर्टिगा में सीएनजी भरवाने की। तो यहाँ पर हम फुल कराएंगे और ऑटो कट पे देखेंगे कि कितना यहाँ पर एग्जैक्ट भरी जाती है और उसके बाद चेकआउट करेंगे। भर दो भैया। अब जब आप सीएनजी भरवाते हैं तो मैं आपको प्रेफर कराऊंगा कि आप आगे खड़े हों और सिलेंडर वाली साइड पर नहीं, थोड़ी अपनी सेफ्टी के लिए, चाहे फैक्ट्री फिटेड हो चाहे अपने बाहर से करवाई हो, तो उस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखें। अब मैंने इसको फुल करवा लिया, जहाँ पर 1.2 kg भरा, क्योंकि पहले से काफ़ी ज़्यादा थी तो सिर्फ 96 रुपीज़ ही लगे मेरे, तो वो एक मेरे को एडेड एडवांटेज है। अब हमने सीएनजी तो यहाँ पर फिल करवा लिया कम्प्लीटली। यहाँ पर मुझे बेनिफिट क्या मिलेगा कि मैं इसमें अब सीएनजी करा लिया, एक राउंड मार के आऊँगा, फिर यहीं पे पेट्रोल भराऊँगा। इसके बिल्कुल साथ एक पेट्रोल पंप है, वो भी आपको दिखा देता हूँ। तो जहाँ पर हमने भी स्टेशन से भरा, वहाँ रिकॉर्डिंग होनी मुश्किल हो जानी थी, इसलिए मैं थोड़ा बाहर आके शूट किया मैंने। और अब यहाँ से हम जाएंगे परी चौक, यानी कि नोएडा से ग्रेटर नोएडा जाएंगे, घूम कर आएंगे थोड़ा सा वापस नोएडा इसी जगह पर। तो पहले सीएनजी का राउंड लेंगे और इसी के पास पेट्रोल पंप है तो उसका राउंड लेंगे। दोनों 41 किलोमीटर ईच पड़ते हैं, यानी कि सीएनजी के साथ यहाँ से परी चौक से घूम के 41, फिर पेट्रोल भराएंगे, फिर 41 किलोमीटर। तो देखेंगे कितना पैसा किसमें लगा। अभी मैंने सीएनजी इसमें फुल करवा लिया है, तो चलिए ग्रेटर नोएडा चलते हैं। अब हम साथ के साथ सारी चीज़ें रीसेट भी करेंगे ज़ीरो ट्रिप पे वापस। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं सीएनजी फुल करा लिया है। अभी सीएनजी भी काफ़ी देर से मैं इस व्हीकल को चला रहा था, तो मीटर नीचे देख सकते हैं 484 किलोमीटर्स टोटल हुए हैं। और ट्रिप की बात करूँ तो आपको वो भी दिखाता हूँ, ट्रिप ए एंड ट्रिप बी। तो मैं बी वाले को रीसेट कर रहा हूँ और अब हम यहाँ से चलेंगे ग्रेटर नोएडा। आपको काफ़ी अच्छा आइडिया मिल जाएगा, साथ से स्क्रीन पे भी लगाता रहूँगा, डोंट यू वरी। अब इसकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं, प्रोज एंड कॉन्स की भी साथ साथ। जब हम चला ही रहे हैं गाड़ी सीएनजी, आपके लिए ड्राइव रिव्यू भी एक तरीके से हो ही जाएगा। तो प्रोज एंड कॉन्स, पहले तो इंजन काफ़ी स्मूथ हो जाता है। जितने भी सीएनजी वेरिएंट्स होते हैं या सीएनजी कार्स होती हैं ना, वो उसकी थोड़ी सी जो ड्राइविंग है वो स्मूथ हो जाती है और आपको रिफाइनमेंट ऐसे लगता है कि थोड़ी बेटर हुई है, बेहतर है। तो उस चीज़ का बेनिफिट आपको यहाँ पर ज़रूर मिल जाता है। प्लस फ्यूल सेव तो आपको होता ही है, और वो कितना सेव होता है वीडियो के एंड तक आपको पता लग जाएगा वो भी। एक नुकसान की बात भी आपके साथ में कर ही लेता हूँ, लाइन काफ़ी लंबी आपको कई बार लगनी पड़ती है, क्योंकि फिलिंग टाइम ज़्यादा है कंपैरेटिवली एज़ कम्पेयर टू द पेट्रोल। और सीएनजी भराने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है और आपको गाड़ी से बाहर ही आना पड़ता है, आपके पास उसके अलावा ऑप्शन नहीं होती है। पेट्रोल में तो आप अंदर आराम से बैठ सकते हो, बट सेफ्टी के कंसर्न के मद्देनज़र रखते हुए आपको बाहर आना पड़ेगा अगर आप सीएनजी भरवा रहे हो तो। सीएनजी का एक और बेनिफिट है यहाँ पर कि पोल्यूशन कंपैरेटिवली कम होता है।
जी हाँ, सीएनजी की जो गैसेज़ होती हैं जो निकलती हैं उसकी वजह से जो पोल्यूशन है वो थोड़ा सा कम होगा, तो उसका भी बेटर एनवायरनमेंट में आपको फ्रेंडली आप एक फ्यूल टाइप यूज़ कर रहे हो एज़ कम्पेयर टू पेट्रोल एंड डीज़ल, तो उसका भी एक एडेड बेनिफिट यहाँ पर आपको मिल जाता है। अब एक ड्रॉबैक, मेंटेनेंस। बहुत लोग पता नहीं क्यों सीएनजी के मेंटेनेंस को इग्नोर कर देते हैं। अब आपको एक सिंपल सी मैथ्स बताता हूँ। जो पेट्रोल होता है उसका बर्निंग पॉइंट होता है 240 डिग्री के आसपास, यानी कि उतने टेम्परेचर पे वो बर्न होता है। लेकिन जो सीएनजी है वो 500 डिग्री सेल्सियस के भी ऊपर जो है वो बर्न होता है। तो उसकी वजह से जो वेयर एंड टियर है वो सीएनजी कार्स में कंपैरेटिवली थोड़ा सा ज़्यादा होता है, अगर आप उसकी केयर नहीं करते अपने इंजन की, अपने पार्ट्स की। तो इसीलिए मेरी एडवाइस होगी कि अगर आप एक सीएनजी कार ले रहे हो तो सर्विस ड्यू होने से पहले उसकी सर्विस करा ले थोड़ा सा, और जैसे एयर फिल्टर है रेगुलरली चेंज कराएं, कूलेंट, उसका इंजन ऑयल, ये सब जो रेगुलरली आपको चेंज कराने पड़ते, तो थोड़ा सा ज़्यादा एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ती है आपको अपने इंजन की। देखो कोई भी चीज़ होती है ना, उसके कहीं ना कहीं वो प्रोज एंड कॉन्स आ ही जाते हैं। हर किसी का अपना बेनिफिट, हर किसी का अपना ड्रॉबैक है, कुछ भी 100% परफेक्ट नहीं होता। इसी वजह से अगर आपको माइलेज थोड़ी ज़्यादा चाहिए, एक प्रीमियम आपको चीज़ चाहिए, तो उसको थोड़ा सा जो केयर है ना वो आपको थोड़ी सी कंपैरेटिवली ज़्यादा करनी पड़ती है। दूसरा बड़ा डिसएडवांटेज आ जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर का। ये भी कहीं ना कहीं आपको बुरा लग सकता है कि यस, इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ नॉट द बेस्ट अभी हर सिटीज़ में। मेट्रो में तो है, वैसे ही कम है थोड़ा सा। पावर, उस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखें कि आपको जो पावर है एज़ कम्पेयर टू पेट्रोल करीब 10% कम मिलती है। लेकिन अर्टिगा के साथ ऐसा बहुत कम फील होता है, ऐसा लगता है कि 2-3% का ही फ़र्क है, कोई ज़्यादा आपको फ़र्क नहीं लगता। ये नहीं बोलूँगा कि बिल्कुल फ़र्क नहीं लगता है, बट बहुत माइनर है कि आप उसको कंसिडर मतलब छोड़ सकते हैं, नेग्लिजिबल फ़र्क है। तो अगर हम इसके इंजन की बात करें तो आपको K15C इंजन, इसमें बहुत रिफाइंड इंजन, बहुत ही प्यारा इंजन ऑफर किया जाता है। तो उसका डेफिनेटली आपको एक एडेड एडवांटेज मिलेगा, बिकॉज काफ़ी रिफाइंड है, हार्शनेस बिल्कुल नहीं, वाइब्रेशंस नहीं है, नॉइस नहीं आती इस इंजन की। अगर आप आइडल कंडीशंस में तो आपको पता भी नहीं लगेगा कि इंजन ऑन है। तो मारुति का ये, चाहे वो के अपना ये 1.2 लीटर वाला हो या 1.5 लीटर वाला हो, ये बहुत रिफाइंड इंजन है जो आगे अभी आपको नई ब्रेजा में भी देखने को मिलेगा। अभी अगर हम इसी की बात कर रहे हैं K15C की या CNG की, तो ये SCNG, यहाँ पर आपको स्मार्ट पावर भी मिल जाती है, स्मार्ट इकोनॉमी भी मिल जाती है, सुपीरियर इकोनॉमी बेसिकली, और आपको सेफ्टी भी काफ़ी सुपीरियर मिलती है। तो वो भी काफ़ी अच्छा एडवांटेज है। बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कि डबल ECUs हैं, तो वो आपकी व्हीकल को बचा के रखते हैं। अगर लीक होता है, आपका सिलेंडर थोड़ा सा भी डिटेक्ट होता है कि लीक हो रहा है, तो इंजन उस टाइम पे बंद हो जाएगा ऑटोमेटिकली। नाउ परफॉर्मेंस, वो भी डिस्कस करते हैं। तो 87.5 PS की पावर आपको मिल जाती है CNG मोड में, और 121 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क पे। देखो अभी मैसिव पावर नहीं है, लेकिन इंजन इतना अच्छा है, इतना रिफाइंड है, और उसकी ट्यूनिंग इतनी बढ़िया तरीके से की गई है कि आपको वो पावर कम नहीं लगती है। नंबर्स में लगता है कि यार ये इतनी बड़ी गाड़ी है, 7 सीटर है, इतनी प्रीमियम है, फीचर्स भर रखे हैं, वेट भी काफ़ी अच्छा खासा है इसका, तो पावर होगा कम लगती है कि पिकअप शायद ना हो, एक्सप्रेशन कम हो। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इट्स अ वेरी गुड इंजन। तो आपको अच्छी खासी एक्सप्रेशन, अच्छी खासी पिकअप जो है इसमें ऑफर की जाती है। आपको ऐसी कमी महसूस नहीं होगी। इवन अगर ज़्यादा लोग भी बैठे हैं, अभी इस टाइम पे 2 लोग हैं गाड़ी में और सामान है काफ़ी, तो उसके बावजूद गाड़ी में पिकअप की किस तरह की कमी नहीं लगती। अभी मैं हाईवे पे 5th गियर पे इजीली क्रूज़ पे आराम से चल रहा हूँ। नॉट क्रूज़ फीचर, क्योंकि क्रूज़ मोड इसमें मिलता नहीं है, क्रूज़ कंट्रोल ZXi वेरिएंट में, लेकिन एक स्मूथ स्पीड में मैं चल रहा हूँ। अब अगर इसी को आप पेट्रोल मोड में कन्वर्ट कर देंगे, तब आपको कंपैरेटिवली थोड़ी सी ज़्यादा टॉर्क और पावर फिगर्स मिल जाती हैं। 100 PS की पावर है, 136 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क है, तो वो भी आपको बढ़िया पावर प्रोवाइड करता है। तो देख सकते हैं जैसे 88 और 100 का फ़र्क है, और 121 और 136 का फ़र्क है, लेकिन उतना ज़्यादा रियल लाइफ में बहुत मतलब फ़र्क आपको नहीं फील होगा, डिफरेंस उतना नहीं लगेगा। तो आपकी ड्राइविंग जो है वो स्मूथ और पावरफुल होगी, मतलब पावरफुल जितनी चाहिए उतनी है, नॉट लाइक रेसिंग वाली पावरफुल। तो उस चीज़ का ध्यान भी ज़रूर रख लें। अब CNG की जो माइलेज टेस्ट हम कर रहे हैं, उसमें ये चीज़ ध्यान रखना ज़रूरी होता है कि हर स्टेशन की हर तरफ, नोएडा, गुड़गांव, या इवन अगर आप साउथ में चले जाओगे, तो जो प्रेशर पॉइंट है हर स्टेशन का वो डिफरेंट होता है। तो उस वजह से माइलेज भी कम्प्लीटली थोड़ी डिफरेंट हो सकती है। टैंक कई बार फुल होता है, नहीं होता, तो बट ये एक आपके साथ एस्टिमेट करने के लिए, क्योंकि जब हम पेट्रोल वगैरह का माइलेज टेस्ट भी करते हैं, पेट्रोल या डीजल का, उसमें भी ऐसे ही होता है कि अलग अलग शहर होते हैं, अलग अलग ट्रैफिक कंडीशंस होती है, रेड लाइट्स है, टेम्परेचर कितना है, AC कैसे चला है, लोग कितने बैठे हैं। तो ये एक कैलकुलेटेड अभी के लिए, ज़रूरी नहीं कि आपकी भी एग्जैक्ट यही है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बहुत सारे सिनेरियोज हैं, उस पर डिपेंड करता है। अब परी चौक हम पहुँच गए हैं, यानी कि ग्रेटर नोएडा।
यहाँ पर अभी शहर में मैं थोड़ा सा घुमाऊँगा इसको, गाड़ी को, बेसिकली 1-2 चौक ही, ज़्यादा नहीं। अब ग्रेटर नोएडा तो हम पहुँच गए हैं, परी चौक से ले रहे हैं यू टर्न, परी चौक से अगले वाले चौक से बेसिकली, ताकि हम वापस जा सकें अपनी डेस्टिनेशन पर। और डेस्टिनेशन हमारी कौन सी है? वापस सीएनजी स्टेशन, वही वाला। अब उसी सीएनजी स्टेशन के पास ही पेट्रोल पंप है, इसलिए हम वहीं जाएंगे ताकि पूरे किलोमीटर्स हम उतने ही कवर करें जितने हमने सीएनजी स्टेशन पे किए। तो अभी हम टोटल किलोमीटर्स भी चेकआउट करेंगे। यहाँ तक 19.4 हुए हैं परी चौक तक। अब हम वापसी की तरफ को मुड़ने वाले हैं, तो वही 41 किलोमीटर्स हो जाने चाहिए। इस चौक को परी चौक क्यों कहते हैं ये तो पता नहीं, लेकिन इन्होंने इस चीज़ को जस्टिफाई करने के लिए यहाँ पर परियाँ बना रखी हैं, शायद इसी वजह से परी चौक कहते हैं। अगर आपको हिस्ट्री पता नहीं, नीचे कमेंट करके ज़रूर बता दें। अब हम सीएनजी स्टेशन भी पहुँच गए हैं, तो यहाँ पर सीएनजी भराते हैं, उसके बाद पेट्रोल पंप चलेंगे, वो पेट्रोल भराएंगे और वो भी चेकआउट करेंगे। फुल करना है भैया, फुल। अभी हम फिर से इसको कराने लगे हैं फुल, और इसका नोट करके हम फिर से आगे चले जाएंगे। अब हम फिर से फुल करेंगे। 41 किलोमीटर्स टोटल हमने इस गाड़ी को चलाया है, वो भी अभी मैं आपको प्रॉपर चेक कराऊंगा। हालांकि बहुत थोड़े किलोमीटर चलाए हैं, बहुत जल्दी ऑटो कट लग जाएगा, तो मेरे ख्याल से तो बिलो 100 रहना चाहिए। बाकी लेट्स सी। अब आपको भैया की स्माइल दिखाऊं, एक बार कैमरे में देख के स्माइल कर दो बढ़िया सी। खुश बहुत है भैया आज। आप देख सकते हैं कि 100 तो नहीं, 157 का भरा है। 2 किलो पूरे भराए हैं हमने, और इससे साफ जाहिर होता है, अगर हम सही से कैलकुलेट करें तो अराउंड 20 किलोमीटर पर केजी जो है रिजल्ट। बाकी आज चेकआउट करते हैं, अंदर बैठते हैं, आ जाओ। अब हमने फिर से टैंक फुल करवा लिया है, काफ़ी देर से चला भी रहे थे। 41 किलोमीटर्स पूरे हो गए। लाओ आपको दिखा दूँ, 41.1 किलोमीटर हमने पूरे किए गूगल के हिसाब से। प्रॉपर आपको दिखा भी देता हूँ। ग्रेटर नोएडा गए और हमने टोटल 2 kgs यहाँ पर भराया, 2.012, और इससे साफ जाहिर होता है कि 20 किलोमीटर पर केजी की यहाँ पर माइलेज आई है। चलिए अब पेट्रोल में चेकआउट करते हैं। अब हम पहुँच गए इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप। यहाँ पर भी लाइन लगी हुई है, बिकॉज एक्चुअली ना इस एरिया में और पेट्रोल पंप है नहीं, तो उस वजह से यहाँ पर भी डेंसिटी जो है वो फ्यूल भराने की ज़्यादा हो जाती है। और अभी तो मैं सीएनजी मोड पे चला रहा हूँ। जैसे ही पेट्रोल भरा लेंगे, फुल करा लेंगे, फिर इसको पेट्रोल मोड पे चलाएंगे और फिर चेक करेंगे कि कैसी माइलेज आती है। अब हम पहुँच गए हैं द पेट्रोल पंप। ये इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप है। यहाँ पर अभी तो मैं सीएनजी पे हूँ। जैसे पेट्रोल भरा लूँगा तो यहाँ से चेंज कर लूँगा। बहुत ईजी होता है स्विच करना पेट्रोल और सीएनजी के बीच में। जस्ट अ क्लिक ऑफ अ बटन एंड आप चेंज कर लेते हो। और अभी मैं अब सीएनजी पे हूँ। जैसे ही पेट्रोल भराएंगे तब इसको भी यूज़ करेंगे। और लेट्स सी, अभी एक बार फुल टैंक कराते हैं, फिर चलते हैं ग्रेटर नोएडा, वो इसी रूट के ऊपर जैसे अभी हम सीएनजी वाला किया था। एंड देन उसके बाद वापस यहीं आएंगे और चेक करेंगे कि एग्जैक्ट कितना रुपया है मेरा लगा है। अब हमने यहाँ पर फुल करवा लिया है, टैंक करवा रहे हैं बेसिकली। वहाँ से मीटर शुरू हो गया है। 96.79 रुपीज़ इस टाइम पर प्राइस है। ऑटो कट रखना भी है, ठीक है। ये तो बहुत नुकसान हो गया। हाँ बस ऑटो कट पे छोड़ दो। 11 लीटर भरवाना पड़ा। जब मारुति ने गाड़ी भेजी तो कहा था फुल भेजेंगे, थोड़ा कम था पेट्रोल, बट कोई बात नहीं। तो 11 लीटर भराया। अब इसको चलाते हैं वही 41 किलोमीटर से आके देखते हैं। अब मैंने इसमें 1100 रुपये का पेट्रोल यानी कि टैंक इसका फुल करवा लिया है। एंड मुझे ऑनेस्टली वैसे लगा था 200-300 में बात हो जाएगी, बट चलो कोई बात नहीं, आपके लिए कंटेंट बनाना है तो बनाना है। अब इसको हम लेके चलेंगे ग्रेटर नोएडा। आपको साथ साथ मैप दिखा रहा हूँ। 41 किलोमीटर्स का सेम वही मैप है, बिकॉज देखो इधर है पेट्रोल पंप और इधर है सीएनजी स्टेशन, तो अल्टीमेटली वो 41 किलोमीटर्स ही हो जाते हैं अगर हम पूरा ग्रेटर नोएडा घूम कर आते हैं तो यहाँ से चले और ग्रेटर नोएडा घूम के यहीं रुके तो पेट्रोल पंप के 41 किलोमीटर्स, वहाँ से चले पूरा ग्रेटर नोएडा घूम के और वापस यहीं रुके तो फिर से वही सीएनजी स्टेशन, तो 41 किलोमीटर एग्जैक्ट है। तो यहाँ से अब हम चेक करते हैं, इसको लेके चलते हैं और लेट्स सी कि कितना फ्यूल दोबारा भरवाना पड़ता है, तो एग्जैक्ट माइलेज आ जाएगी। तो आपको काफ़ी अच्छे तरीके से पता लग जाएगा कि सीएनजी वर्सेस पेट्रोल कितना पैसा बचता है मेरे भाई। चलो चलते हैं। आप देख सकते हैं कि मैं जो ट्रिप बी हमने कंप्लीट किया 44 मतलब बेसिकली 41 किलोमीटर्स था, फिर थोड़ा रुक गए थे हम और थोड़ा एक्स्ट्रा भी गए थे। तो अब ये है पेट्रोल के लिए ए वाला, इसको मैं कर रहा हूँ रीसेट
ये हमने कर दिया रीसेट। अब चलेंगे, अब ये देख सकते हैं ऊपर की तरफ देखेंगे तो ये CNG मोड के ऊपर है और इसको प्रेस करने पे आप इसके पेट्रोल मोड पे स्विच कर सकते हैं। तो वे पेट्रोल मोड पे स्विच करके चलते हैं। अब हम इस गाड़ी को चला रहे हैं इन द पेट्रोल मोड विच मीन्स 100 PS ऑफ पावर एंड 136 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। CNG के कंपैरेटिवली देखो कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं लगता, बट डेफिनेटली फ़र्क है पिकअप एंड एक्सलेरेशन में, आपको पावर में कहीं ना कहीं वो महसूस होगा और थोड़ा सा ऐसे लगता है कि हाँ थोड़ी सी जान आ गई है गाड़ी में ऐसा फील आपको डेफिनेटली होगा। जैसे सपोज़ आपके पास कोई गाड़ी है, उसमें पूरे 5 लोग बैठे हैं, लगेज पैक्ड है और हाईवे पे आप चल रहे हैं, आपको एक्सप्रेशन चाहिए और थोड़ी देर बाद ही उसमें सारे लोग गायब हो जाएं, लगेज भी निकल जाए, तो आपको एक बेटर पिकअप मिलती है ना, थोड़ी सी वो फील होता है कि हाँ थोड़ा सा फ़र्क पड़ा है। तो वैसा ही फ़र्क आपको CNG वर्सेस पेट्रोल में फ़र्क देखने को मिलेगा। अब आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, अगर आप पेट्रोल ओनली मॉडल ले रहे हो तो उसका वेट, उसकी सस्पेंशन, उसकी ब्रेकिंग, उसकी चैसी, उसमें थोड़ा थोड़ा फ़र्क है। लेकिन अगर आप पेट्रोल और मतलब CNG वाला वेरिएंट ले रहे हो जिसमें पेट्रोल पे भी आप स्विच कर सकते हो, उसके वेट, उसका सब कुछ अलग आ जाता है। सस्पेंशन स्पेसिफिक वेट तो आप समझ सकते हैं कि सिलेंडर की वजह से एड अप हो जाता है, और अगर हम बात करें इसी के सस्पेंशन की तो उसमें भी फ़र्क है। तो पेट्रोल वाला भी हमने चलाया है, CNG वाले में मुझे भी पर्सनली लगता है कि सस्पेंशन को थोड़ा सा फ़र्क है। बैक साइड से बॉडी रोल वगैरह कंपैरेटिवली कम हुआ है। अब वो सस्पेंशन की वजह से है या फिर पीछे जो वेट आ गया है उसकी वजह से, ऑनेस्टली ये थोड़ा जज करना मुश्किल है। तो लेकिन सस्पेंशन मुझे कहीं ना कहीं CNG वाले की बेटर लगी है, थोड़ी स्टेबल है गाड़ी एज़ कम्पेयर टू द पेट्रोल, लेकिन बहुत माइनर सा फ़र्क है। मैं गलत भी हो सकता हूँ इसमें, बिकॉज दोनों को ऐसे हेड टू हेड कंपेयर हम नहीं कर सकते। पेट्रोल चलाया भी बहुत टाइम हो गया और डीजल में जो पेट्रोल CNG है वो मैं दूसरी जगह पे चला रहा हूँ, पेट्रोल चलाई थी कहीं और शोरूम के पास। एनीवेज द पॉइंट इज़ कि आपको थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पर मिल जाता है। एंड पेट्रोल और CNG मोड में हम इजीली यहाँ से स्विच कर सकते हैं, विच इज़ वेरी कन्वीनियंट और इंस्टेंटली स्विच हो जाता है। जब आप गाड़ी स्टार्ट करते हैं तब वो एक बार पेट्रोल से स्टार्ट करेगा, फिर उसके बाद CNG पे कन्वर्ट हो जाएगा। तो वो कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट मिलता है और एक बेहतरीन माइलेज प्रोवाइड कर देता है। जिन लोगों की रनिंग ज़्यादा है उनको डेफिनेटली CNG के बारे में कंसिडर करना चाहिए, बशर्ते आप मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहते हो। अब थोड़ा सा ड्राइव हम डिस्कस कर ही रहे हैं, हालांकि ड्राइव रिव्यू जो कंप्लीट है वो आपको हमारे चैनल के ऊपर मिल जाएगा। वो हमने अच्छे से इंटेंसिव अर्टिगा CNG का किया है। ये वाला जो इंटेंसिव सिर्फ और सिर्फ माइलेज के ऊपर बेस्ड है कि आपको CNG वर्सेस पेट्रोल, और सिर्फ अर्टिगा के लिए नहीं है, ये सारी गाड़ियों में एक आपको आइडिया देने के लिए है। स्पेसिफिकली मारुति की जो ये वाली SCNG रेंज आती है, इट्स अ वेरी गुड रेंज। अब CNG हो या फिर आपकी ये पेट्रोल हो, ट्रांसमिशन दोनों में आपको सेम मिल जाती है। 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन है जो ये है, और आपको एक स्मूथ एक्सपीरियंस मिलता है, बहुत ही नॉइसलेस एक्सपीरियंस है, बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आती जब आप गियर बदलते हैं, कोई टक टक नहीं है, क्योंकि अंदर की जो बिल्ड क्वालिटी है ना ओवरऑल मुझे हर जगह की बहुत बढ़िया लगी है। और इवन जो आपको एक्सीलरेटर, ब्रेक और क्लच के पैडल्स मिल जाते हैं उसमें गैप काफ़ी अच्छा खासा है। डेड पैडल भी आपको ऑफर किया जाए तो A B C D सब कुछ आपको मिल जाता है। जब आपको A B C D पैडल सारे मिल जाते हैं और उसमें गैप भी अच्छा खासा मिलता है तो आपकी राइड कंफर्टेबल हो जाती है काफ़ी हद तक। सिर्फ और सिर्फ जो मुझे कमी लगती है वो लगती है क्रूज़ कंट्रोल की, बिकॉज इसमें वो नहीं है, वो ZXi प्लस में है, और रियर कैमरा नहीं ऑफर किया जाता। रियर कैमरा तो चलो मैं थोड़े से पैसे लेके लगवा लूँगा, बट क्रूज़ कंट्रोल नहीं हो पाता, वो कंपनी फिटेड ही हो तो बेस्ट है। और अगर हम CNG की ओवरऑल बात कर ही रहे हैं थोड़ी सी, तो CNG भी आई प्रेफर कि कंपनी फिटेड हो। आई नो कॉस्ट का फ़र्क है, लेकिन सेफ्टी एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, क्वालिटी एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। जो मारुति की तरफ से आपको मिल जाते हैं ये CNG किट, उसमें बहुत सारे सेफ्टी फीचर्स हैं। पेट्रोल में जो कंपनी क्लेम करती माइलेज वो तो डिफरेंट है, बट अभी आज टेस्ट हो ही जाएगी कि हाईवे पे नॉर्मल ड्राइव, अभी मैं 90 की स्पीड पर हूँ और मैं थोड़ी सी आई थिंक कम करनी चाहिए, बिकॉज मैं CNG को 80 के आसपास चला रहा था, बातें करते करते पता नहीं लगा। तो लेट मी कीप इट ऑन 980 इटसेल्फ। AC है, 2 जने हैं, समान है, आपको बस फिर से क्लियर कर दूँ। अब हम ग्रेटर नोएडा शहर में आ गए हैं, थोड़ा सा यहाँ पर भी कुछ किलोमीटर, 2-3 किलोमीटर चलाएंगे और उसके बाद चलेंगे वापस। सेम रूट जैसे CNG का रखा था, कोई कुछ डिफरेंस नहीं है, रश भी उतना ही है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ा अभी, क्योंकि आधे घंटे पहले ही आए थे। आधा घंटा तो नहीं, हो गया 1 घंटा। थोड़ा सा रश है पहले के कंपैरेटिवली, कुछ 2-4% ऐड हुए हैं कार्स। हमारे ट्रैफिक पुलिस वालों के लिए एक लाइक तो बनता है, लाइक नहीं तो बस कमेंट करके, अगर आप इनको जेन्युइनली रिस्पेक्ट करते हैं तो ज़रूर लिखें, क्योंकि मुझे पर्सनली लगता है इतनी गर्मी में, जहाँ पर हम घरों के अंदर रह के ही बोलते हैं गर्मी है, ये लोग चौक पे खड़े हैं, ट्रैफिक मेंटेन कर रहे हैं इतनी गर्मी में। 41 डिग्री टेम्परेचर है इस टाइम पर।
ओके गाइस, अब हम पेट्रोल पंप जो है वो पहुंचने वाले हैं। सामने रहा पेट्रोल पंप, कवर कर लिए 40.6 यानी कि 400 मीटर कवर करके पूरे 41 किलोमीटर्स कंप्लीट हो जाएंगे। एंड देखते हैं फ्यूल कितना भराया जाता है। लाइन में लगने को तैयार। यहाँ पर भी थोड़ा एसी लगेगा पिछली बार की तरह, तो कोई बात नहीं। जैसे सीएनजी में रुकना पड़ता है, पेट्रोल पंप पे भी रुकना पड़ रहा है, तो ज़्यादा बढ़िया रिजल्ट निकल आएगा। फुल कर दो भैया पेट्रोल। हाँ, अब हम फिर से इसको कर लो, कैमरा मेरी तरफ करो। अब हम फिर से इसको फुल करवाने वाले हैं 41 किलोमीटर्स कंप्लीट चलाने के बाद। लेट्स चेक इट आउट कि सीएनजी और इसमें कितना फ़र्क आया है। जेन्युइन 1.97 जो है मेरा लीटर जो है लगा है। इट मीन्स 20 की ही माइलेज फिर आई है अगर हम सिर्फ ध्यान से कैलकुलेट करें। इसमें 190 रुपीज़ का मेरा पेट्रोल भरा है, तो 20 की माइलेज इसकी पेट्रोल में भी हमने अचीव किया। तो अब देख सकते हैं कि सीएनजी और पेट्रोल में कुछ ज़्यादा फ़र्क जो है वो नहीं आता। अभी मैं आपके लिए कैलकुलेट भी करूँगा, पेमेंट करके निकलते हैं पहले। अब गाइज आपके सामने है, मैं अब एग्जैक्ट पॉइंटों में जो नंबर्स है वो यहाँ पर लिख के आपके लिए कैलकुलेट कर देता हूँ। एक वीडियो दोबारा थोड़ा सा उसके अंदर ऐड आउट कर देता हूँ कि पेट्रोल में भी बहुत अच्छी माइलेज मुझे यहाँ पर अचीव की है। सिटी और हाईवे मिक्स, हाईवे हालांकि ज़्यादा था, बट मैं हैरान इसलिए हो रहा हूँ कि सीएनजी और पेट्रोल में ज़्यादा फ़र्क आया नहीं। अगर हम पर किलोमीटर कॉस्ट निकालें या सेविंग्स की यहाँ पर बात करें तो एग्जैक्ट कैलकुलेट करके अभी हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। बट थोड़ा मैं हैरान हुआ हूँ रिजल्ट के साथ, ये बात तो पक्की है। पेट्रोल में तो माइलेज ठीक है, मुझे लगता है कि सीएनजी में और बेटर आनी चाहिए थी, बट नहीं आई है तो ठीक है। अभी ये अप्रॉक्सीमेट डेटा है, इसमें प्रेशर पे बहुत डिपेंड करता है, चलाने पे बहुत डिपेंड करता है, सिटी टू सिटी, रोड टू रोड, लोग कितने गाड़ी में बैठे, एसी कितना चला, बहुत चीज़ें मैटर करती हैं। तो लेट्स सी, आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कि हमने पेट्रोल वाले मोड पे 40.9 किलोमीटर्स चलाया है, जैसे कि पिछली बार चलाया था। देख सकते हैं नीचे की तरफ, और ऊपर पेट्रोल मोड लिखा है, 40 डिग्री टेम्परेचर है। एंड 40.9 किलोमीटर जो 41 बनते हैं एग्जैक्ट, तो 100 मीटर का तो थोड़ा सा फ़र्क आया है। 100 मीटर्स का यहाँ पर थोड़ा सा फ़र्क आया है 40.9, बट 100 मीटर से माइलेज के इतना फ़र्क आ नहीं सकता। ये सिर्फ 100 मीटर वो हैं कि पेट्रोल पंप से बाहर आके मैंने शूट किया था, 100 मीटर आगे आके छाँव में, तो उस चीज़ का फ़र्क आई थिंक ऐड हुआ है, बट उससे फ़र्क बनता नहीं है। ओके गाइस, अब मैंने दोनों का कंप्लीट रिजल्ट निकाल दिया। देखो आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ, सीएनजी का मुझे गाइड भी किसी ने किया था और मैंने थोड़ा रिसर्च भी किया था कि प्रॉपर माइलेज टेस्ट नहीं किया जाता, बिकॉज प्रेशर का फ़र्क पड़ता है, ऑटो कट का फ़र्क पड़ता है, कैसे लगता है कैसे नहीं। जब हमने सीएनजी स्टेशन में ऑटो कट लगवाया तो उसने अपने आप कट लगाया, हमने ड्राइव किया और फिर दोबारा हुआ। तो सीएनजी में मैंने आपको दिखाया कि 157 रुपीज़ का सीएनजी लगा, जो कि 2 किलो हमने भरवाया। और पेट्रोल स्टेशन पे भी हमने ऑलमोस्ट 2 लीटर पेट्रोल भराया, जो कि 190। अब ये तो कॉस्ट का फ़र्क है ना कि एक 75 और एक 96 है, तो उसका फ़र्क कहीं ना कहीं आया है। लेकिन उसके अलावा अगर हम कंजम्पशन की बात करें ऑफ अमाउंट केजी और लीटर में, तो उसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं आया, तो फ्यूल सेव उतना ज़्यादा हुआ नहीं। लेकिन ये एक्चुअली में एक्यूरेट नहीं हुआ टेस्ट। पेट्रोल की माइलेज तो बहुत अच्छी आ गई, 20 kmpl इसमें बहुत बड़ी है, सिटी और हाईवे मिक्स, और हाईवे थोड़ा ज़्यादा था। और लेकिन अगर हम यहाँ पर सीएनजी की बात करें तो उतनी अच्छी माइलेज यहाँ पर नहीं निकल कर आई। उसका एक रीज़न मैं बताता हूँ कि जब हमने फर्स्ट टाइम उसको फिल करवाया तो ऑटो कट बहुत जल्दी लग गया, जिसका मतलब वो सिलेंडर अभी खाली था, उसमें जगह थी, लेकिन फिर भी ऑटो कट लग गया। लेकिन जब हमने उसको दूसरी बार भराया तो ऑटो कट लेट लगा और सिलेंडर में पिछली जगह जो खाली थी उसे भी भरा गया। उस वजह से जो हमने भरवाया तो वो ज़्यादा भरवाना पड़ा, और उसकी वजह से मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं रिज़ल्ट हमारा उतना एक्यूरेट नहीं आया। तो इस सब से सीख क्या मिलती है कि सीएनजी को थोड़ा टेस्ट करना कंपैरेटिवली पेट्रोल के मुश्किल है। ये मेरा पहला सीएनजी माइलेज टेस्ट था, बट फिर भी आपको एक अच्छा खासा आइडिया लगा होगा कि फ़र्क आता है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं आता। अगर हम क्लेम्ड माइलेज की बात करें तो उसमें थोड़ी सी मैंने कैलकुलेशन की है, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर अगर आप 1000 किलोमीटर्स पर मंथ चलाते हो, मैं लिखता भी रहूँगा आपके लिए, तो 14 किलोमीटर पर लीटर की ऑन एन एवरेज इसकी आती है पेट्रोल में। तो 96 रुपीज़ का इस टाइम पे मैंने पेट्रोल लगाया है। सीएनजी में 20 kmpl आता है पर केजी, यानी कि किलोमीटर पर केजी। 75 रुपीज़ का आपको इस टाइम पर सीएनजी पड़ता है अप्रॉक्सीमेटली। पेट्रोल में अगर आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो एक महीने में आपने 6850 रुपीज़ का पेट्रोल भरवाया, और सीएनजी के लिए आपको 3750 रुपीज़ देने पड़े। डबल तो नहीं है, थोड़ा सा फ़र्क आपको यहाँ पर पड़ जाता है कैलकुलेशन के हिसाब से। लेकिन अगर आप 2000 किलोमीटर चलाते हो और 3000 किलोमीटर चलाते हैं तो आपको बताना चाहूँगा कि पेट्रोल आपने करवाया 20,550 रुपीज़ का।
यहीं पे अगर आप CNG को प्रेफर करेंगे तो 3000 किलोमीटर मंथली चलाने पे आपको 11,250 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे पर मंथ, और अगर ईयरली में कन्वर्ट करें तो 1,35,000। अब सेव कितना किया आपने, बिकॉज पेट्रोल में है 2,46,000 और CNG में 1,35,000 फॉर द होल ईयर, तो 1,11,600 रुपये आप सेव करते हो यहाँ पर ईयरली। अगर आप CNG में चलाते हो तो आपके अराउंड 1,11,600 रुपीज़ जो है वो सेव होते हैं। इसका मतलब ये है कि जो आपने स्टार्टिंग में 1 लाख एक्स्ट्रा दिया है वो 1 साल में रिकवर आपके हो जाएंगे। बट ध्यान दें, ये तभी है अगर आपकी रनिंग 3,000 किलोमीटर्स है। तो अल्टीमेटली आई होप आपको ये वीडियो से कुछ नॉलेज मिली होगी। ये एक नॉलेज बेस्ड वीडियो थी कि किस तरीके से क्या किया जा सकता है। तो एक तरीके से ये मेरी तरफ से एक एक्सपेरिमेंट था। तो आप नीचे कमेंट करके बताएं आप CNG के माइलेज या अर्टिगा की माइलेज के बारे में क्या सोचते हैं, पेट्रोल के बारे में भी। तो नीचे कमेंट करके अपना ओपिनियन ज़रूर शेयर करें, लाइक करें इस वीडियो को, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर कर दें इस चैनल को, बिकॉज हम इस तरह का अमेजिंग कंटेंट ट्राई करते रहते हैं और वीडियोज़ आपके लिए आती रहती है। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अंटिल देन ड्राइव सेफ एंड टेक केयर, बाय बाय।